इस अंधेरी रात में मैं अज्ञात एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ, उस जगह जहाँ हर परछाई एक राज छुपाती है। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सुनते हैं वो डरावनी कहानियां जो किसी और की नहीं बल्कि आपकी खुद की जुबानी बयां की जाती हैं। हर कहानी एक सच्ची आप बीती, एक ऐसा हादसा जो लोगों के जीवन में डर का साया बनकर आया। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी डरावनी घटना घटी है जिसका रहस्य आज भी आपको सोने नहीं देता, तो बिना किसी हिचक के अपनी कहानी नीचे दी गई आईडीज पर भेजिए। हम आपकी पहचान पूरी तरह गुप्त रखें। ये कहानी राजस्थान के जोधपुर से कुछ किलोमीटर दूर स्थित एक वीरान इलाके की है। इस इलाके में एक विशाल लेकिन खंडहर हो चुकी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग शिकारी हवेली के नाम से जानते थे। इसका नाम शिकारी हवेली इसलिए पड़ा क्योंकि इसके अंतिम मालिक ठाकुर भवानी सिंह अपने समय के क्रूर और उन्मादी शिकारी थे। ठाकुर भवानी सिंह का जुनून। ठाकुर भवानी सिंह केवल शिकार नहीं करते थे, बल्कि उन्हें दुर्लभ और लुप्तप्राय जानवरों के शिकार में एक अजीब सा विकृत सुख मिलता था। उनकी हवेली के अंदरूनी हॉल में सैकड़ों जानवरों के सिर, खाल और सींग ट्रॉफी के रूप में सजे थे। सन 1920 के आसपास ठाकुर ने एक अफवाह सुनी कि पास के अरावली पर्वतमाला में एक अत्यंत दुर्लभ सफेद बाघिन अपने 2 शावकों के साथ घूमती है। इस बाघिन को स्थानीय लोग वन देवी का रूप मानते थे और उसका शिकार करना घोर पाप समझा जाता था। ठाकुर भवानी सिंह का जुनून इस बाघिन को पाने के लिए 7वें आसमान पर पहुंच गया। कई असफल प्रयासों के बाद एक अमावस्या की रात उन्होंने आखिरकार उस सफेद बाघिन को अपने 2 शावकों के साथ जाल में फंसा लिया। अगले दिन ठाकुर भवानी सिंह ने हवेली के आंगन में एक भव्य भोज का आयोजन किया और अपने साथियों के सामने अमानवीय क्रूरता दिखाते हुए पहले शावकों को और फिर बाघिन को मार डाला। कहते हैं कि मरते समय उस बाघिन की आंखों में असहनीय पीड़ा और प्रतिशोध की एक भयानक चमक थी। उस रात जब ठाकुर अपने कमरे में सो रहे थे, तो हवेली में भयंकर चीखने और दहाड़ने की आवाजें गूंजने लगीं। हवा में मांस और खून की सड़ी हुई दुर्गंध भर गई। सुबह जब नौकरों ने ठाकुर का कमरा खोला, तो उन्हें ठाकुर भवानी सिंह का विभत्स शव मिला। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उन्हें किसी अदृश्य विशालकाय पंजे ने नोच नोच कर मार डाला हो। उनके चेहरे पर अंतिम क्षणों का भयानक आतंक जमा हुआ था। लेकिन इससे भी भयानक दृश्य ये था कि आंगन में जहां बाघिन का वध किया गया था, वहां खून का एक धब्बा था जो एक बाघिन के मुंह खोलकर दहाड़ने की आकृति में जम गया था। ठाकुर की मौत के बाद उनके वारिस हवेली में कदम रखने की हिम्मत नहीं कर पाए। जल्द ही हवेली को शापित घोषित कर दिया गया और वो वीरान हो गई। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि हर अमावस्या की रात हवेली के अंदर से एक बाघ की दहाड़ और उसके साथ किसी मनुष्य की कराहने की आवाज सुनाई देती है। हवेली के हॉल में टंगे शिकार की ट्रॉफियां रात को अपनी जगह से हिलने लगती थी। जो भी गलती से हवेली के करीब जाता था, उसे हवेली की खिड़कियों से सफेद आंखों की एक जोड़ी घूरते हुए महसूस होती थी। लगभग 50 साल बाद 2 युवा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स आजाद और समीर इस हवेली के रहस्य को सुलझाने के इरादे से वहां पहुंचे। वे अपने साथ नाइट विजन कैमरे, ईएमएफ मीटर और वॉइस रिकॉर्डर ईवीपी लेकर गए थे। वे हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचे, जहां सैकड़ों मरे हुए जानवरों की आंखें उन्हें घूर रही थीं। ईएमएफ मीटर ने तुरंत असामान्य रूप से उच्च रीडिंग देनी शुरू कर दी। अचानक समीर को महसूस हुआ कि उसके कंधे पर किसी ने ठंडा भारी पंजा रखा है। वो डर के मारे जम गया। समीर फुसफुसाया, आजाद, मेरे पीछे देखो, कोई है। आजाद ने तुरंत अपना कैमरा पीछे घुमाया। कैमरे की स्क्रीन पर हवा में लटके हुए 2 विशाल धुंधले पंजे दिखाई दिए जो धीरे धीरे समीर की ओर बढ़ रहे थे। आजाद और समीर जैसे ही भागने लगे, उन्हें आंगन की ओर से एक भयंकर गुर्राहट सुनाई दी। आंगन में जहां खून का धब्बा था, वहां अचानक हवा में बिजली सी कौंधी। उनके सामने हवा में अधूरी सी, पारदर्शी लेकिन विशालकाय सफेद बाघिन की आकृति बनी। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। बाघिन के प्रेत ने दहाड़ते हुए आजाद और समीर को चारों ओर से घेर लिया। दीवारों पर लगी ट्रॉफियों की आंखें चमकने लगीं और उनके मुंह से भयानक चीखें निकलने लगीं। हवेली की दीवारों पर बाघ के पंजों के निशान अपने आप बनने लगे। तभी रिकॉर्डर में एक भयानक टूटी फूटी आवाज रिकॉर्ड हुई। रिकॉर्डर की आवाज, तारांकन मेरा, बदला, अधूरा है, तुम सब शिकारी हो। उस प्रेत बाघिन ने एक भयानक झपट्टा मारा। आजाद ने आखिरी सेकंड में समीर को धक्का दिया और वो जमीन पर गिर गया। जब समीर ने आंखें खोली, तो वो हवेली से काफी दूर सड़क पर पड़ा था। उसका शरीर कांप रहा था और उसका कैमरा टूट चुका था। उसने आजाद को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो वापस हवेली की ओर भागा, लेकिन डर के मारे हवेली के फाटक से अंदर कदम नहीं रख पाया। अगले दिन पुलिस को केवल आजाद का फटा हुआ जैकेट हवेली के अंदरूनी हिस्से में मिला, जिस पर विशाल पंजे के निशान थे। आजाद का शव कभी नहीं मिला। आज भी शिकारी हवेली खड़ी है।
स्थानीय लोग कहते हैं कि सफेद बाघिन का प्रतिशोध अभी भी शांत नहीं हुआ है। जब भी कोई शिकारी उस इलाके से गुजरता है तो उसे हवेली से एक भयानक दहाड़ सुनाई देती है और हर अमावस्या की रात एक सफेद आदमखोर साया हवेली के खंडहरों में भटकता है, जो अपने शावकों के हत्यारे और सभी शिकारियों का खून पीने के लिए इंतजार कर रहा है। कहते हैं कि अगर कोई पर्यटक उस हवेली की तस्वीर लेता है तो उस तस्वीर में हमेशा एक सफेद चमक दिखाई देती है, जो शिकारी हवेली के शापित प्रेत की उपस्थिति का प्रतीक है। समीर, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को आजाद को खोने का गहरा सदमा लगा था। पुलिस ने इस मामले को जंगली जानवर का हमला मानकर बंद कर दिया, लेकिन समीर जानता था कि यह सफेद बाघिन के प्रेत का काम है। एक साल बाद समीर उस हवेली के करीब के एक छोटे से गांव में वापस आया। वो इस बार बदला लेने नहीं बल्कि शांति दिलाने आया था। उसने समझा कि बाघिन की रूह तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक उसे और उसके शावकों को न्याय नहीं मिल जाता। समीर ने गांव के सबसे पुराने और ज्ञानी पुजारी बाबा विश्वनाथ से मुलाकात की। बाबा ने समीर की बात ध्यान से सुनी और गहरी सांस लेकर बोले, बाबा विश्वनाथ, बेटा, ये साधारण आत्मा नहीं है, यह वन्य प्रकृति का क्रोध है। ठाकुर भवानी सिंह ने केवल जीव नहीं मारा, उन्होंने वन देवी के स्वरूप का अपमान किया। इसका शाप हवेली के पत्थरों में रच बस गया है। इसे खत्म करने के लिए तुम्हें उस रात की अंतिम गवाही को उजागर करना होगा। बाबा की सलाह पर समीर एक और अमावस्या की रात पूरी तैयारी के साथ हवेली में घुसा। इस बार उसके पास चांदी का एक ताबीज, पवित्र जल और एक शक्तिशाली ईवीपी रिकॉर्डर था, जिसे उसने बाघिन की दहाड़ की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पर सेट किया था। उसने हवेली के रसोई घर के पास एक टूटी हुई सीढ़ी खोजी जो एक अंधेरे तहखाने में जाती थी। समीर ने टॉर्च की रोशनी में देखा कि तहखाना ठाकुर का प्राइवेट म्यूजियम था। यहाँ न केवल जानवरों के कंकाल थे बल्कि शिकार से जुड़ी क्रूर वस्तुओं का जखीरा था। जैसे ही वो अंदर गया, हवा का तापमान जमा देने वाला हो गया। समीर के कान में एक धीमी लगातार घुरघुराहट ग्राउल गूंजने लगी जो रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो रही थी। समीर की टॉर्च की रोशनी एक बड़े धूल भरे पुराने डायरी पर पड़ी। ये ठाकुर भवानी सिंह की अंतिम डायरी थी। कांपते हाथों से समीर ने डायरी खोली। अंतिम पन्ने पर ठाकुर ने उस रात की अपनी क्रूरता का वर्णन किया था। ठाकुर की डायरी, अंतिम पन्ना, तारांकन, मैंने उस सफेद बाघिन को मार डाला। उसका रक्त मेरे आंगन में सूख गया है, लेकिन उसके मरने से पहले उसने मेरे कान में कुछ फुसफुसाया। उसकी आंखें मेरी आत्मा को खा रही हैं। मैंने उसे अपने ही हाथों से शावकों को कुचलने के लिए मजबूर किया। वो अब आ रही है मेरे मांस को खाने। ये पढ़ते ही तहखाने की धूल भरी हवा में एक भयानक चीख गूंजी। ईवीपी रिकॉर्डर से अब केवल 3 अलग अलग रोने की आवाजें आ रही थी, माइनस एक गहरी दहाड़ और 2 छोटे विलाप शावकों के। बाघिन का प्रेत अब सिर्फ हवा का झोंका नहीं था, बल्कि ये पूरे तहखाने में फैल गया था। समीर ने देखा कि हवा में 3 जोड़ी आंखें, माइनस 2 छोटी और एक विशाल, माइनस उसे घूर रही हैं। समीर ने हिम्मत की, आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया, समीर, ठाकुर ने तुम्हारी मौत का अंतिम सच कबूल कर लिया है। तुमने अपने बच्चों की मौत का बदला ले लिया है। अब तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का न्याय हो गया है। अब तुम मुक्त हो। उसने तुरंत पवित्र जल की बोतल खोली और डायरी के उस अंतिम पन्ने पर और पूरे तहखाने में छिड़काव कर दिया। जैसे ही पवित्र जल ठाकुर की अंतिम गवाही पर पड़ा, हवेली भयानक ढंग से हिलने लगी। ऊपर से धूल और मलबा गिरने लगा। तहखाने में मौजूद प्रेत बाघिन की दहाड़ पहले भयानक थी, फिर वो दर्द भरी कराह में बदली और अंत में एक शांत विदा होती हुई फुसफुसाहट में बदल गई। सब कुछ शांत हुआ तो समीर ने आंखें खोली। तहखाने का तापमान सामान्य हो चुका था। हवा में मांस और खून की पुरानी दुर्गंध गायब थी। उसकी जगह बरसात के बाद मिट्टी की हल्की खुशबू थी। सबसे बड़ी बात, उसका ईवीपी रिकॉर्डर अब पूरी तरह शांत था। कोई गुर्राहट, कोई रोना, कोई फुसफुसाहट नहीं। समीर उस डायरी को लेकर, जो अब पवित्र जल से गीली और जीर्ण हो चुकी थी, तहखाने से बाहर निकला। बाहर हवेली के आंगन में खून का वो जमा हुआ धब्बा जो बाघिन के दहाड़ने की आकृति में था, अब गायब हो चुका था। वहां अब केवल सूखी मिट्टी थी। समीर ने हवेली के मुख्य दरवाजे पर एक छोटा सा दीपक जलाया और प्रार्थना की। ये हवेली अब भी खंडहर थी, लेकिन वो शापित नहीं रही। वह अब केवल दुख भरी यादों की जगह थी, न कि प्रतिशोध की रूहों का जाल। वो जानता था कि आजाद वापस नहीं आएगा, लेकिन उसे शांति मिली कि उसने उस पीड़ित आत्मा को मुक्ति दिला दी, जिसे ठाकुर भवानी सिंह ने अपनी क्रूरता से वर्षों तक बांध रखा था।